नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले शिवपाल यादव की अगुवाई में जमकर प्रदर्शन भी हुआ और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और ऐसा ही कुछ नजारा सदन के भीतर भी देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री योगी की अपील को भी दरकिनार कर दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कानपुर अग्निकांड और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ सदन के बाहर शिवपाल यादव मोर्चे पर थे, तो दूसरी तरफ सदन के अंदर अखिलेश यादव ने विरोध का बिगुल फूंक दिया और सीएम योगी के सामने समाजवादी पार्टी के विधायक तख्ती लेकर शोर शराबा करने लगे। इतना ही नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण को भी दरकिनार कर दिया। सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से सदन की गरिमा और शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन अखिलेश यादव के इशारे पर इसके इतर जोरदार हंगामा होता रहा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। अखिलेश यादव पिछड़े वोटों में सेंधमारी के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुद्दे को उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन ही भुनाने की कोशिश की और सीएम योगी की शांति अपील के बाद भी विरोध के मोर्चे पर डटे रहे। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय गणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। जहां बीजेपी ने इस बजट सत्र को सर्वांगीण विकास वाला बताया, वहीं समाजवादी पार्टी सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में दिखी। कानपुर अग्निकांड के विरोध में जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बहुत ही दुखद है और समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन और अपमान करती रही है। ये उनकी फितरत में है। प्रदेश को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से दंगाई, अपराधी, बदमाश, लुच्चे लफंगे पुष्पित पल्वित हो रहे थे, आज उनके आचरण से सिद्ध हो गया है। उत्तर प्रदेश जनता अभी भूली नहीं है और इनको कड़ा जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। सदन के अंदर प्रदर्शन रहा है वह निंदनीय है, वह अशोभनीय है और उसमें भी श्री अखिलेश यादव जी भी हाथ में तख्ती लिए खड़े हुए थे। यह और भी निंदा करने योग्य विषय। मैं समाजवादी पार्टी के सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान किए गए आचरण को केवल सरकार विरोधी नहीं, महामहिम राज्यपाल का विरोध करना, एक महिला का विरोध करना और महिला विरोधी चरित्र को उजागर करना है। इस बार के सत्र में बुधवार को बजट पेश हो सकता है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस होने के आसार हैं। सरकार इस बजट सत्र में कई योजनाओं के लिए युवाओं पर फोकस कर सकती है। सरकार बजट में युवाओं को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा एमएसएमई उद्योगों के लिए युवाओं को ट्रेन करने पर भी जोर रहेगा। लेकिन विपक्ष के विधायक इसके इतर सदन में जातिगत जनगणना की मांग करने लगे हैं
और सदन की कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव के इशारे पर बैनर तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। खैर, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सपा में फाइट है, इसीलिए विधानसभा में माहौल टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर राज्यपाल ने बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको बताते। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन है। यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में भी तेजी से सुधार हुआ है। राज्य में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट से उड़ान जारी हैं। आरोग्य मेले से 11 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। साथ ही सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया। हर घर योजना के तहत गरीबों को घर मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल भी खड़े किए और अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। तरह से ये सरकार का लिखा हुआ अभिभाषण होता है और जब सरकार के कार्यों में खुद सरकार अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है और आपने देखा भी कि महामहिम राज्यपाल जी उससे बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक परंपरा है भाई हर लैंग्वेज में कि भाई हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, तो निश्चित रूप से ये महामहिम जी का जो भाषण था, जो जितनी उन्होंने उसमें अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, मुझे लगता है कि वो धरातल पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो सरकार द्वारा झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया था। सफेद कागज पर झूठे अक्षर लिखे गए थे जो महामहिम को दिया गया पढ़ने के लिए, जो सत्यता से बहुत परे है। हम लोगों जो उसमें मूल मुद्दे प्रदेश के हैं, ना महंगाई पर कोई चीज़ है, ना ही उस पर, ना ही किसी भी तरह का रोजगार देने की सरकार की कोई उसमें योजना है। और जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, जिस तरह की बड़ी घटना अभी कानपुर में हुई, विध्वंस घटना हुई, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं सरकार का। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, उन्हीं के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे पर सरकार मौन है। सदन में गो बैक के नारे लगने पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब एक पहली बात तो प्रदेश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राज्यपाल महिला है और सर्वोच्च कुर्सी पर विरोध करना है, खड़ा होकर विरोध करिए। गो बैक, गो बैक। कल तो आपकी भी पार्टी की सरकार थी तो वही अभिभाषण राज्यपाल पढ़ते रहे जो भी आपने लिखवाया। ये कौन सी परंपरा फाने हो आप लोग? बाप दादा हम लोगों के भगई नगौछा कुर्ता पहनते थे, आज का कोई नगौछा पहनेगा कहाँ? अब सब वो पैंट शर्ट आ गए, जीन्स पे आ गए, अभी आप वही व्यवस्था लेके चल रहे हो। और सदन की शुरुआत हुई, ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के विधायक बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे जाना चाह रहे थे, वहां जा नहीं पाए, मार्शल्स ने रोका, स्थानीय पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की हुई, तमाम हालात इस तरह के बेकाबू जैसे हो गए। कैसे देखते हैं आप इसको? ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, जब कार्यमंत्रणा में ये बात तय हो गई, समाजवादी पार्टी के जो नेता आए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यमंत्रणा में बैठे, सर्वदलीय बैठक में बैठे, तो सारी बात जब तय हो गई कि गेट नंबर 1 से राज्यपाल के आने का कार्यक्रम है, उधर कोई पार्टी का नहीं आएगा, ना वो बंद रहेगा, फिर आप जाने का क्यों जिद किए?